पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, से बहुत पहले मक्का ट्रेड और कल्चर का सेंटर था, लेकिन इसकी असली अहमियत काबा से थी। काबा, जिसे पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल, उन पर शांति हो, ने बनाया था, अल्लाह की इबादत के लिए डेडिकेट किया गया पहला घर था। यह एकेश्वरवाद का प्रतीक था, जो पूरे अरब से लोगों को अपनी तरफ खींचता था, भले ही बहुत से लोग मूर्ति पूजा करने लगे थे। इसके बावजूद काबा एक रिस्पेक्टेड रूहानी सेंटर बना रहा, जो उन कबीलों को एकजुट करता था जो हज के लिए अपने झगड़े रोक देते थे। काबा की गार्डियनशिप एक बहुत बड़ा सम्मान था, जिसे कुरैश कबीले के पास रखा गया था, जिसकी लीडरशिप पैगंबर के दादा अब्दुल मुत्तलिब करते थे। वह समझते थे कि काबा का असली प्रोटेक्टर खुद अल्लाह है। यह बिलीफ जल्द ही टेस्ट होने वाला था। काबा किबला था, और आज भी है, वह डायरेक्शन जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, जो दुनिया भर के बिलीवर्स को जोड़ता है। एकता और ईमान की इसकी लेगेसी को जल्द ही एक ताकतवर, जलने वाले बादशाह से एक बड़ा खतरा होने वाला था। ईमान और डिवाइन प्रोटेक्शन के एक ड्रामेटिक टेस्ट के लिए स्टेज सेट था। यमन में अब्रहा, एक घमंडी वायसराय, काबा की शोहरत से जलता था और उसने एक शानदार कैथेड्रल अल कुल्लैस बनवाया, इस उम्मीद में कि हज और प्रेस्टीज को अपनी जमीन की तरफ मोड़ सके। उसके एफर्ट्स के बावजूद अरब के लोग काबा के वफादार रहे, जिससे अब्रहा का कैथेड्रल खाली रह गया। गुस्से में अब्रहा ने काबा को ही तबाह करने का फैसला किया, यह मानते हुए कि इससे लोग उसकी क्रिएशन का सम्मान करने पर मजबूर हो जाएंगे। उसने एक बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दिया, जो मक्का के रूहानी दिल को मिटाने के लिए डिटरमाइंड था। अब्रहा का प्लान अल्लाह के लिए एक खुला चैलेंज था, ये सोचते हुए कि उसकी ताकत भगवान की मर्जी को हरा सकती है। उसके इरादों की खबर फैल गई, जिससे पूरे अरब में डर भर गया। कोई भी कबीला उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता था। मक्का के लोग एक ऐसे अटैक के लिए तैयार हो गए जो सिर्फ उनके शहर को ही नहीं, बल्कि उनके ईमान के प्रतीक को भी खतरा था। अब्रहा के घमंड ने उसे काबा के रब के साथ टकराव की राह पर डाल दिया। मक्का का और काबा का फेट बैलेंस में लटका हुआ था। दुनिया देख रही थी जैसे अब्रहा की फौज मुकद्दस शहर की तरफ मार्च कर रही थी। अब्रहा की फौज जंग के हाथियों की लीडरशिप में मक्का की तरफ बढ़ी, जिससे पूरे अरब में दहशत फैल गई। उन्होंने मवेशी जब्त किए, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी शामिल थे, जो बहादुरी से अब्रहा के कैंप में गए। मैं तुम्हारा घर तबाह करने आया था और तुम्हें सिर्फ अपने ऊंटों की परवाह है। मैं ऊंटों का मालिक हूँ, काबा का अपना मालिक है जो इसकी हिफाजत करेगा। अब्दुल मुत्तलिब का ईमान अटल था। उन्हें अल्लाह पर भरोसा था कि वह अपने घर की रक्षा करेंगे। उन्होंने लोगों से पहाड़ों में सेफ्टी ढूंढने का आग्रह किया, फिर काबा में दुआ की और इसका फेट अल्लाह पर छोड़ दिया। मक्का खाली हो गया, सुबह का, और इस टकराव के नतीजे का इंतजार कर रहा था। घमंड और ईमान के बीच आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी। सूरज निकलने पर अब्रहा की फौज हमला करने के लिए तैयार थी, लेकिन महमूद, लीड हाथी, ने काबा के पास जाने से इनकार कर दिया। कोई भी ताकत उसे मुकद्दस घर की तरफ नहीं ले जा सकी। अचानक परिंदों के झुंड अबाबील ऊपर दिखाई दिए, हर एक मिट्टी के पके हुए पत्थर लिए हुए था। हमने अल्लाह के हुक्म से अपने पत्थर नीचे फौज पर गिराए। पत्थरों ने तबाहकुन असर किया, देखते ही देखते ताकतवर फौज को तबाह कर दिया। दहशत और अफरा तफरी फैल गई। एक भी सिपाही काबा तक नहीं पहुंचा। अब्रहा खुद भी जख्मी हुआ। एक जिल्लत भरी मौत हुई जब उसकी फौज तबाह हो गई। अल्लाह ने अपने घर की एक चमत्कार से हिफाजत की। सबसे छोटे क्रिएचर्स का इस्तेमाल करके सबसे बड़े खतरों को हरा दिया। काबा अछूता खड़ा रहा, डिवाइन पावर का एक सबूत। दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह की मर्जी को नहीं हरा सकती थी। यह चमत्कार हाथी के साल के रूप में जाना जाने लगा। वही साल जब पैगंबर मोहम्मद, उन पर शांति हो, पैदा हुए थे। अल्लाह ने इस घटना को सूरह अल-फिल में अमर कर दिया, हमें अपनी ताकत और घमंड की बेवकूफी की याद दिलाते हुए। सूरह पूछता है, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अल्लाह का सबक साफ है, कोई भी दुनियावी ताकत उसकी मर्जी के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती। काबा की हिफाजत खुद अल्लाह ने गारंटी की है, न कि इंसानी ताकत से। इस घटना ने इस्लाम के लिए रास्ता तैयार किया, यह दिखाते हुए कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। जब चुनौतियों का सामना हो तो उस रब को याद करो जिसने अपने घर की परिंदों और पत्थरों से हिफाजत की। अल्लाहू अकबर, ईश्वर सबसे महान है।